क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 वाले हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 वाले हैं, या फिर उससे रिलेटेड कौन-कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। इस बार भी देखे होंगे सीबीटी 1 में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल वाले देखने को मिले थे। बाकी हर एक टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी रूल से दिखे थे और कुछ कॉमन क्वेश्चन ही आए थे इस बार। जैसे अगर आपने कोई भी पेपर दिया होगा, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन-सी संख्या 41 से विभाज्य है, 47 से विभाज्य है या 29 से विभाज्य है। कुछ प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपने थ्योरी क्लास नंबर सिस्टम की पढ़ी होगी, तो उसमें आपको एकाधिकेन पूर्वेन रूल सिखाया गया था कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है, वो भी साथ में सीखना है। देखिए, अगर आप 41 से सब में भाग देने लगेंगे, तो भी आंसर आ सकता है आपका, लेकिन ये टाइम टेकन हो जाता है। और टाइम टेकन में क्या होता है कि फिर टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जल्दी कैसे लगा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन-सी वाली? जैसे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर मिल जाए, जैसे मान लीजिए 41 है, हम यहाँ 41 से ही शुरू करते हैं। तो हमको एक नंबर ऐसा ढूँढना होता है इस नंबर के हिसाब से, जो इनके आस-पास सब बेस नंबर हो। सब बेस नंबर जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये सब सब बेस में नंबर में आते हैं। तो इसके बगल में हमको एक नंबर दिख गया कि 40 हमारे पास क्या है, इसका सब बेस नंबर है, जो इससे ये 1 कम है। और ऐसा हो सकता है कि 31 हो जैसे कहीं पे, तो 31 अगर देखेंगे तो ये इससे 1 कम हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे 30 है। ऐसा हो सकता है हमारे पास कहीं 29 से डिवाइड करना हो, तो 29 के पास में हमारे पास 30 है, लेकिन ये 1 ज़्यादा है इससे। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कोई नंबर ऐसा आ गया, मान लीजिए हमारे पास 17 दिख गया, तो 17 तो हमारे पास कोई नंबर है नहीं कि जो 1 ज़्यादा है, 1 कम, एकाधिकेन पूर्वेन रूल इसको बोला जाता है। तो इसके पास तो कोई नंबर ऐसा है नहीं, 17 में 3 जोड़ने में 20 आएगा, तो हम इसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमने 51 बना दिया इसको, तो अब हमने देखा कि ये देखिए 50 से क्या है, 1 कम है। मतलब 50 से 1 ज़्यादा, 1 कम करने पे 50 आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से नंबर को ढूँढना पड़ता है। कोई भी प्राइम नंबर हो, ऐसा नंबर बन जाता है आसानी से, अगर आप मल्टीप्लाई करें और ढूँढें तो मिल जाएगा। कुछ नंबर तो ऑटोमैटिक उनके पास ही होते हैं। जैसे यहाँ 41 दिखा, तो 41 जो हमारे पास है, ये 40 अगर बनाना हो तो 1 कम करना पड़े। इसमें जो ये नंबर पहला वाला नंबर होता है ना, ये वाला, जैसे 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि किसी भी नंबर में अगर 41 की डिविजिबिलिटी रूल निकालनी है हमको, तो ये 4 से हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट में गुणा करके पीछे वाले में घटा देते हैं। घटा क्यों ना, क्योंकि माइनस है, माइनस है। अगर कहीं मान लीजिए 3 से गुणा करना होता, तो यहाँ 29 की डिविजिबिलिटी रूल करते, तो हम इसमें 1 जोड़ते हैं। कैसे घटाते जोड़ते हैं वो हम यहाँ बताते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया कि जैसे 8 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो हमें ये लास्ट डिजिट जो होता है, इसमें जैसे ये 41 का देखना हमको, तो हमने 4 से क्या करना है, इस लास्ट वाले में 4 से गुणा कर दिए, तो ये 28 हो जाएगा। इस 28 को इसमें घटा देते हैं। घटाएँगे, देखिए कितना आ जाएगा, तो ये 13 में से 8 चला गया, 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, 8 तो 25 आ गया। अभी भी ये बड़ा नंबर है, तो फिर से हम इसमें लास्ट में क्या करेंगे, 4 से फिर से गुणा करेंगे। फिर से 20 घटा देंगे। अगर 20 घटा देंगे, देखिए ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो 41 से देखिए कटने वाला नंबर नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेम जैसे दूसरा हमने ये वाला ऑप्शन उठाया कि 7 है, 9 है, 9 है, 5 है, तो हमने क्या बोला, लास्ट वाले को 4 से गुणा करना है। 4 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 वाले बेस पे आ रहा है। अगर 3 वाले बेस पे आता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 20 इसमें हमने घटा दिया, 20 घटा दिया, देखिए ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब बोलेंगे देखिए फिर से करते हैं इसमें, देखिए इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 36 आ जाएगा। अब 36 को इसमें घटा देंगे, देखिए ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देखिए 41 आ गया। अब 41 से हम बोलेंगे हाँ, ये तो काट सकते हैं। हम चाहें तो 3 डिजिट भी काट सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास सिंगल डिजिट तक पहुँच जाए तो ज़्यादा आसान होता है। तो ये वाला नंबर 41 से कट जाएगा। तो ऐसे किसी भी प्राइम नंबर का आप बहुत आसानी से ढूँढ सकते हैं, कैसा भी नंबर। और इस तरीके के नंबर पूछे गए आपके एग्ज़ाम में 2025 में और 2022 में भी पूछे गए थे। थोड़ा 22 वाले में ईज़ी नंबर दिया था, इस बार क्या था, बड़े-बड़े नंबर दिए थे। तो फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा डिजिट हो, इस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं ईज़ी तरीके से कौन-सा वाला कटने वाला है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक अरिथमेटिक बीओडी बैच लाया है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज़ में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज़ में ये लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीजें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है, और जिसमें हम
कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं, पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। जैसे इसमें दिया कि 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है। वैसे तो बहुत कॉमन नंबर है, 7 से आप भाग देके भी निकाल सकते हैं। ये मैं बस यहाँ तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे बड़े नंबर होंगे तो कैसे करेंगे। हो सकता है ये नंबर थोड़ा ऑप्शन जो हो 4-4 या 6-6 डिजिट का हो, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग। पहले तो ये नंबर तो वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि ये नंबर देखते ही पता है कि 7 से नहीं कटने वाला है। 3 डिजिट वाले में आपको भाग देना पड़ता है। तो हमने 7 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है, तो हम करेंगे क्या, देखिए 7 में कोई ऐसा नंबर तो है नहीं बेस आसपास जिसमें एक जोड़ने या एक घटाने से 10 या 20 या 30 बन जाए। तो ऐसा हम करेंगे कि इसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोलेंगे 21 बन गया। 21 क्यों बनाया हमने, क्योंकि अब देखिए 20 के पास निकल गया। 20 से कितना कम है, तो बोलेंगे 1 कम है, यानी यहाँ की जो डिविजिबिलिटी होगी वो 2 से गुणा करके घटाना है। घटाना जैसे अगर हम इस वाले में नंबर देखें तो बोलेंगे ये जो 5 है 875 है, तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इसमें घटा लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 हो जाएगा। अब ये 77 आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ ये 7 से कटने वाला नंबर है, तो यही वाला आंसर हो गया। बाकी आप सभी को चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा एग्जाम में। हो सकता है पहला ही आंसर सही हो जाए या दूसरा या तीसरा, अगर 3 गलत होंगे तो चौथा तो सही ही होगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमको देखना होता है कि कैसा नंबर दिया है क्वेश्चन में और उस तरीके से कैसे लगाएंगे हम लोग। बताइए सब लोग। एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप लोग सिलेबस कंप्लीट? तो आज हम लोग कर लेंगे सारा। सीबीटी 2 के लिए जो भी होगा आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो है हमारे पास, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, जो 27 से 54 से और 72 प्रत्येक से विभाज्य है। एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम या एचसीएफ वाले नंबर में हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जैसे 27 में हमारे पास 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है, तो 9 से कटने वाले डिविजिबिलिटी रूल चेक कर देते हैं। बाकी परफेक्ट स्क्वायर तो सारे ही होंगे हमारे पास। तो 9 से कटने के लिए देखिए ये 9 कट जाएगा, 6 2 8 1 9, ये कट गया हमारे पास। बोलेंगे हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 2 7 2 9 1 10, 10 9 से नहीं कटता। यहाँ पे देखा जाए तो 6 2 8 8 5 13 नहीं कटता, ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 1 बच जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ही कट रहा था 1296 वाला, तो हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 9 से 2 ऑप्शन कट जाते तो हम इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे कि 9 गुणे 8 है तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 गुणे 6 है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल भी चेक हो सकता था कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में हमारे पास 6 भी है तो 6 में 2 आता है, और 2 से कटने वाला नंबर ना तो ये था ना तो ये था, ये वैसे ही गलत हो जाता है। तो कई तरीके से सोचा जाता है किस तरीके से आपको करना है। इतना जल्दी 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग क्या? अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। 3 तीसरा क्वेश्चन, सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प 12 से विभाज्य है। तो जो सीबीटी 2 में जब क्वेश्चन आए थे पिछले बार, तो नंबर इजी जी दे रहे थे। इस बार नंबर क्या दे रहे हैं, कैलकुलेटिव दे रहे हैं। तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। कॉमन नंबर दे दे तो ठीक है। जैसे 12 को हम कैसे डिविजिबिलिटी रूल में देखते हैं कि 4 और 3 के को प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 3 से भी कटने वाला चाहिए, 4 से भी चाहिए। तो हमने लास्ट 2 डिजिट देखा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 4 का नहीं चेक करना हमको, अब 3 का चेक करना है। 4 से तो सभी कट गए। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सभी अंकों का योग। तो निकालते हैं, देखिए ये 6 कट जाता है 3 से, 7 5 12 कट जाता है 3 से, 8 4 12 कट जाता है, 2 नहीं कटता है, तो ये बच गया। यहाँ पे जैसे 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये 9 कट गया, 4 1 5, ये भी नहीं कटेगा। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे, जैसे ये 6 3 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, तो ये वाला आंसर कट गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको बस देख लेना अंकों का योग से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ, एलसीएम एचसीएफ करेंगे, अभी वेट करिएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हो जाएगी। और ये भी कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन में ही काउंट होते हैं, तो कॉमन तरीके से आप देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके 8 अंकों वाली संख्या 15 से विभाज्य होगी। 15 एक ऐसा नंबर है जिसको हम को प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास एक 5 बनेगा, एक 3 बनेगा। अब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है कि 5 से नंबर तभी कट सकता है जब लास्ट में हमारे पास या तो 0 हो या तो 5 हो। ये फिक्स इसके लिए हमारे पास हो, या तो लास्ट में 5 आ जाए या तो 0 आ जाए। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। लेकिन इसमें कंडीशन डाल दिया, तो कंडीशन को भी फॉलो करते हुए चलना आपको कि हमको इसका अधिकतम मान निकालना है। तो हमारे पास जो नंबर दिया था वो क्या दिया है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, ए है, 6 है, 0 है, बी है।
तो अब ये दोनों नंबर के बारे में हमको सोचना है, तो हम b की जो वैल्यू होगी ना, हम दो वैल्यू सोच सकते हैं, या तो 0 या तो 5। 5 भी हो सकता है, तो हमको बड़ी वैल्यू से शुरू करना है, तो हम पहले 5 से ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 रख लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर हमको मिल जाएगा। यहाँ पे 0 तो छोटा नंबर आएगा, मैक्सिमम चाहिए तो हमने क्या किया, इसको 5 बना लिया। अगर इसको 5 बना ले तो 3 से कैसे घटा, देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, ये 6 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ बचा कितना हमारे पास, 7, 0 और 2, तो ये दोनों जोड़ दिए तो 5 2 7 प्लस a बच गया। 7 प्लस a को अगर हमको 3 से भाग देना, तो यहाँ बड़ा से बड़ा नंबर क्या रख सकते हैं? छोटा नंबर तो कुछ भी हो सकता था कि 2 रख लेते हैं इसका मान, तो बोलेंगे हाँ 2 रख सकते हैं। 3 जोड़ देंगे तो 5 भी रख सकते हैं, 5 7 12 हो सकता है। फिर कोई बोला कि इसमें 3 जोड़ के 8 भी रख सकते हैं, 8 7 15 भी कट जाता है। इससे बड़ा नंबर रखेंगे तो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आई एक जगह पे, या तो 2 या तो 5 या तो 8। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे तो 8 ले लेंगे। तो हमने a का मान 8 ले लिया, b का मान हमने 5 ले लिया, तो इनको जोड़ने पे हमारे पास 8 और 5 जोड़ने पे 13 आ गया। यानी इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 13 आ सकता है। क्या इसका और भी आंसर आ सकता है? तो और भी आ सकता था। अगर क्वेश्चन में बोलता कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, अगर आपसे पूछता मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई हम 0 से शुरू करते और अब a का मान चेक करते तो मिनिमम वैल्यू आ सकती थी। या अगर हम अगर यहाँ चाहे तो हम छोटी-छोटी वैल्यू 2 ले लेते और 5 लेते, 7 आ सकता था। फिर यहाँ हम 0 लेके चेक करेंगे तो भी हमको देखना होगा क्या वैल्यू रख सकते हैं, क्या और छोटी वैल्यू, तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसमें से हमको सबसे मिनिमम वाला पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया था। तो मैक्सिमम जब पूछा गया था तो हमने इसका बड़ा वैल्यू लिया और इसका भी सबसे बड़ा वैल्यू लेने की कोशिश की, जो 3 से भी कट जाए और 5 लास्ट में रहेगा, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, आज ही होगा ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस बैच को, जिस 2025 वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ टाइप वाइज, और साथ में सीबीटी 2 वाले क्वेश्चन को भी करेंगे साथ में। ठीक है। वह न्यूनतम घन संख्या कौन सी है? घन का मतलब हमको पहले तो परफेक्ट क्यूब चाहिए। ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या है ये, तो ये बोलेंगे हाँ ये 15 का क्यूब होता है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये क्यूब होता नहीं है, ये क्यूब हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास नहीं हो सकता है। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब होगा नहीं, ये क्यूब नहीं होगा। दो तो क्यूब दिया ही नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। देखिए ये 6 का क्यूब तो है, लेकिन इसके बाद में ये 100 है। 100 किसी नंबर का क्यूब होता नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया, ये है नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जो क्यूब में है। अब इन दोनों में चेक करते हैं। जैसे अगर 72 से बोला है तो 9 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। तो अब 9 8 में देखा जाए तो इनको जोड़ा जाए, 7 5 12, 12 और 6 18। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास कट गया 9 से, तो ये आंसर हो सकता था। ये भी 9 से कट रहा, दोनों 9 से कट रहे। अब दो 9 से कट गए तो हमारे पास क्या बचा, 8। 8 का भी चेक कर लीजिए। 8 में क्या होता है कि अगर कोई विषम संख्या है हमारे पास इसके पीछे में, तो ये जो नंबर होना चाहिए वो किससे 4 घटा कटना चाहिए। 4 घटा देंगे 71, तो ये वाला गलत हो गया। तो 8 से नहीं कट रहा, मतलब आंसर क्या होगा, 27,000 हो जाएगा हमारा। तो 27,000 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। इस बार जो सीबीटी 2 को अगर आपको क्लियर करना है, तो ये मत सोचिए क्वेश्चन आपको मुश्किल आएंगे। हर एक सेट में आपको 2 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे ठीक-ठाक, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी वाले रहेंगे। आपको टाइम बचा के बचे हुए जो 4-5 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे मिलते हैं, तो उनको सही तरीके से करना है। मतलब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसी से सिलेक्शन होने वाला आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है? अब 37 और 8 दोनों से है, तो सबसे इजी इसमें क्या दिख रहा है आपको, 8 से चेक करना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम के 3 डिजिट चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये विषम संख्या है तो इसमें 4 घटाते हैं तो ये नहीं कटेगा। ये सम संख्या होता तो देखिए 8 ये कट जा रहा है। अगर ये सम संख्या है तो ये कटना चाहिए था, तो नहीं कटा। विषम संख्या है तो 4 घटाते हैं इसमें, तो 4 घटाएंगे 66 हो जाएगा, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम 37 वाला चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाए तभी आप 37 से भाग देकर चेक करेंगे कि 37 की डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से आती है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल का ये भी क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, इसके पावर में कुछ दिया है, इससे विभाजित हो सकती है। इसमें एक रूल समझना है कि जैसे a के पावर n प्लस b के पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई, आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है सब, ठीक है, डिविजिबल बाई a प्लस b। लेकिन एक कंडीशन होगा, व्हेन n बराबर ऑड नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ये फार्मूला जो होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ये इसमें फार्मूले में आता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये इसमें ए प्लस बी आता है, तो ये फैक्टर है तो कटेगा कटेगा। लेकिन ये फार्मूला तभी बनता है जब ये क्यूब रहता है, यानी जब ये विषम संख्या होगा तभी ये फार्मूला ए प्लस बी से विभाजित होगा।
अगर ये मान लीजिए यहाँ पे सम संख्या रहता, 4 रहता, तो ये नहीं कर सकता था इससे, फिर आपको नॉर्मली भाग देना पड़ता रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमने देखा कि ये ऑलरेडी ऑड नंबर दिया है, मतलब हमको इन दोनों को बस जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो 41 प्लस 83, तो आप जोड़िए, देखिए ये वाला 4 आ गया, ये वाला 8 आ गया, मतलब ये 84 से कटेगा। 84 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, जो भी इसके फैक्टर आएंगे, 21 से कट सकता है, 7 से कट सकता है। ऑप्शन में हमको यही दे दिया है, तो यही वाला आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये वाला हमारे पास यही आ जाएगा। अब फिर एक चीज और हमारे पास है, किससे विभाजित हो सकती है, थोड़ा सा इसमें डाउटफुल ऑप्शन दे दिया है कि 12 से भी कट जाएगा। 12 से भी अगर देखा जाए तो ये नंबर कटेगा, क्यों? क्योंकि देखिए 12 भी इसका फैक्टर आता है। अब 2 आंसर सही तो देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर 2 दे दिया है तो हमने इस वाले को मान लिया, क्योंकि सबसे पहले यही दिखा जोड़ने पे, जो बड़ा से बड़ा नंबर, बाकी कट तो इससे भी सकता है। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से कुछ गड़बड़ी रही हो, और लेकिन आपको मतलब जो भी इसका फैक्टर होगा सबसे कटेगा वो। बोलेंगे 2 से, 3 से, 21 से, 7 से, 12 से भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 से कटेगा और 3 से कटेगा तो 12 से भी कटेगा। तो दोनों हो सकते हैं, बाकी यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। इसमें एक चीज और समझिएगा कि एक चीज और आता है इसमें, कि अगर a का क्यूब, a के पावर n, b के पावर n इज ऑलवेज divisible by a minus b when n is odd, विषम। एक केस और आता है इसके अंदर में, a के पावर n, b के पावर n, जब n सम संख्या हो, सम इवन हो, तो ये दोनों से कटेगा, a प्लस बी और a माइनस बी से। क्योंकि इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला में a प्लस बी भी आता है और a माइनस बी आता है। तो देखिए माइनस वाले में 2 केसेस बन जाते हैं, प्लस वाले में तो फिक्स है कि ऑड ही रहना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास माइनस आता है ना, तो यहाँ पे इवन रहेगा, तो 2 केसेस बनेंगे, प्लस माइनस दोनों से कटेगा इस वाले फार्मूले की वजह से। लेकिन जब ऑड रहेगा ना, तो सिर्फ a माइनस बी से कटेगा। इसका ध्यान देना है आपको, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आगे से तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य होगी? अब 47 से काटना, तो 47 या तो भाग देना होगा आपको एग्जाम में, या तो इसकी कोई डिविजिबिलिटी रूल देखनी होगी। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको तो हर चीज का याद रहता नहीं, तो हम इसको बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में 7 है, तो 7 में अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो हमेशा क्या बनता है, 21 के लास्ट में मतलब क्या आता है, 1 आ जाता है, जिसमें हम 1 माइनस प्लस 1 कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरे नंबर में 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 4 3 12, यानी 141 बन जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, 141 आ गया। अब 141 देखा जाए तो ये 140 से बेस, जो सब बेस नंबर है, इससे एक कम है। ये वाला एक कम है, मतलब हमको यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 14 के हिसाब से देखनी है, कि 14 से गुणा करके घटा देना है अंतिम वाले डिजिट के साथ। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे अगर हम पहला नंबर लें 3674, तो हमारे पास लास्ट में 4 है, तो इसमें 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 56 घटा लेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 311। फिर इसमें 14 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 14 घटा लेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 11 7 बन जाएगा, और 17 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये नंबर कटने वाला नंबर नहीं दिख रहा था, पहला ऑप्शन गलत हो गया। जैसे अगर इस ऑप्शन को देखा जाए कि 3995 है, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, 14 से गुणा कर दिया, 14 25 70, 70 इसमें घटा लिया, तो बोलेंगे 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि इसको घटा लेते हैं। देखिए अभी ये नंबर घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ये तो दिख रहा है, लेकिन हमको भाग देना तो हम किसी भी तरह, या तो हम 3 डिजिट का बना लिए तो हम सीधा फिर से 47 से डायरेक्ट भाग दे सकते थे, लेकिन हम 14 का अगर 9 बार गुणा कर लें, इसमें 14 9 कितना होता है हमारे पास, 140 है, तो 126, तो 126 इसमें घटा दिया जाए, 126 अगर इसमें घटा लिया जाए तो हम 126 बड़ा हो जाएगा हमारे पास, तो 32 में घटा लेते हैं और नीचे कर लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वाली 12 में से 3 चला जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा, 94। अब बोलेंगे 94 कटता है क्या 47 से, तो बोलेंगे हाँ इसका डबल है। अगर इसका डबल है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, या देखिए नंबर बड़ा होता तब ये रूल अप्लाई करते हैं, छोटा नंबर तो सब में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, इजी तरीके से आप कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अभी इस बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे 87 आ गया, तो 87 में भी अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आपको, तो 87 के नंबर में देखिए लास्ट में 7 आ गया, मतलब इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 गुणे 7 मतलब 21, 8 गुणे 3 24, 24 है और 21 है, तो 261 हो जाएगा, 261 हो जाएगा, जो 260 से हमारे पास एक कम है, मतलब 26 के मल्टीप्लीकेशन से चलने वाला। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 804 है, तो इसमें हम 26 से गुणा करेंगे, 26 गुणे 4 कर लेंगे, 104 आ जाएगा,
तो 4 ही आएगा ना। हाँ, अब इसको घटा लिया जाए तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 10 में से 4 गया 6, ये 9 आ गया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब फिर से अगर इसमें चाहें तो 26 का गुणा करके हम चेक कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 87 से भाग देके देख सकते हैं। चलिए इसमें 26 से गुणा करके देखते हैं। तो ये 6 गुणे 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, और इसमें हमको 79 घटा देना है, क्योंकि अब ये नंबर छोटा हो गया तो बड़े वाले में से घटा लेते हैं, माइनस में भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, 16 में से 9 गया 7 आ गया, और ये वाली वैल्यू ही 87 आ गया। अब 87 आते ही पता चल गया कि 87 से तो कट ही जाएगा ये, या उसका डबल आ जाए, या उसका 3 गुना आ जाए, 2 गुना आ जाए, कोई भी नंबर ऐसा दिखे तो आपको छोटा छोटा नंबर बनाना और आसानी से बना सकते हैं। अब ये नंबर दिया है हमारे पास कि इस संख्या में छोटी संख्या कौन जोड़ी जाए कि योगफल 38 से विभाजित हो जाए। अब 38 कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसमें प्राइम नंबर क्या है 19 है, और गुणे में 2 है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा आसान, फिर कुछ नहीं बचेगा तो हम 19 का भी चेक करेंगे। और 19 की डिविजिबिलिटी कैसे बनेगी, जैसे अगर 19 भी प्राइम नंबर, तो हमने क्या बोला कि 19 में कोई नंबर का गुणा करने की जरूरत है नहीं, 1 से गुणा करेंगे 19 ही रहेगा। देखिए इसे 20 के पास है, लेकिन इस बार 1 जोड़ना पड़ रहा है, मतलब कि अब, और इसका बेस क्या है 2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट में हम उसमें जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, कि ये प्लस के साइन के साथ आ रहा है, माइनस के साथ आता तो घटाते, वो बाद में देखेंगे, पहले हम जोड़ते हैं। कि देखिए हमारे पास 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि अंतिम डिजिट सम संख्या होनी चाहिए। अब सम संख्या चाहिए तो देखिए जोड़ते हैं, जैसे अगर इसमें मैं 1 जोड़ूंगा, ध्यान समझिएगा, 1 जोड़ूंगा तो 3 1 4, 4 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा। फिर हमने बोला 3 जोड़ के देखते हैं, तो 3 जोड़ेंगे तो देखिए 3 3 6 सम संख्या है, तो इससे 2 से कट जाएगा। फिर 2 का गुणा, 2 और 3 जोड़ेंगे, अगर 2 और 3 5, 5 क्या 2 से कटेगा, ऑड नंबर आ गया, यानी ये आंसर नहीं होगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, ये वाला भी नहीं होगा, मतलब 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, मतलब आपके पास बचे 2 ही ऑप्शन कि इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। तो दोनों को चेक करते हैं। एक में 21 जोड़ते हैं, देखिए अब इसमें हमारे पास यही 2 ऑप्शन है, तो 21 जोड़ेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना था हमारे पास, तो ये 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अगर मैं पहला ऑप्शन जोड़ूं इसके साथ तो 3 1 4, 5 2 7 और 5 5 2, ये वाली वैल्यू, या तो 23 जोड़ने पे हो सकता है। 23 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, इससे 2 ज्यादा आ जाएगा, 2 5 5 7 6, यही तो आएगा ना। देखिए 21 और 23 में 2 ही का तो अंतर है, 2 इससे ज्यादा आएगा। अब इन दोनों नंबरों को चेक करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों से कटता हो। तो 19 की डिविजिबिलिटी रूल आपने क्या सीखा कि ये 2 के मल्टीप्लिकेशन में है, 1 जोड़ना है, मतलब 1 नहीं जोड़ना, 2 से गुणा करके जोड़ना। जैसे इस वाले में हम क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 8 इसमें जोड़ देंगे, तब देखिए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 7 15, और ये 6 5 2, फिर से इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, फिर से 10 जोड़ लेते हैं इस पीछे वाले में, तो बोलेंगे 2 6 और 6 हो गया। अब 266 दिख रहा है, तो बोलेंगे इसमें फिर से 2 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 12 इसमें जोड़ लीजिए, तो ये 8 और 3 बोलेंगे 38 आ गया। तो 38 तो कटता है हमारा, किससे कटता है 19 से, तो ये वाला आंसर हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। कौन सा वाला, पहला वाला, 21 जोड़ने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कॉमन तरीका हो गया सोचने का। बाकी अगर आप चाहें तो सीधा सीधा भाग दे सकते हैं, लेकिन जिनका भाग देने की क्षमता बहुत अच्छा हो कि डायरेक्ट वो भाग दे सकते हैं बिना डिविजिबिलिटी रूल के लगाए, तो सीधा भाग दे दे 38 से या फिर 19 से या 2 से, जो भी करना हो वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है, और वो इजी भी हो सकता है अगर आपको भाग देने आता है तो। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है इन सबको विभाजित करती है, तो इनमें कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। अगर सबको विभाजित करेगी तो इसमें जैसे 13 भी है, 6 भी है, इस 89 में तो कोई नंबर बनेगा नहीं, 73 भी प्राइम है, फिर तो ऑप्शन सारा गलत है। इसके इसके सारे ऑप्शन गलत दिख रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन है जो 13 वाला कट रहा है इसको, लेकिन बाकी सबको नहीं काटेगा, तो सबको विभाजित तो नहीं करेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और डेटा हो जो यहाँ पे पूरा है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। कौन सी संख्या 30 से विभाजित होगी। 30 से विभाजित होना बड़ा आसान है कि इसको हम फैक्टर बना लेंगे 10 और 3 का। पहला चीज 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, जो सब में फॉलो हो रहा है 0। फिर 3 की डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान है, अंकों का योग निकालना। अंकों का योग कैसे, देखिए 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, यही कट गया। अब यही कट गया तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, बाकी आप चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पहला ऑप्शन मिल गया तो आगे नहीं जाना आपको। नेक्स्ट देखिएगा, k का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों वाली संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या संख्या हमारे पास है, बोलेंगे 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, k है। k की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आप इसमें 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाइए। अब इसमें एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि लास्ट वाली संख्या 2 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये तो सम संख्या ही होगा, इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इवन होगा तभी 2 से कटेगा। अब इवन नंबर में हमको पता चल गया कि ये तो सारे ही इवन नंबर हमारे पास जितने ऑप्शन में दिए गए। तो अब सबसे क्या बोला था, अधिकतम मान बोला था। अधिकतम मान सबसे बड़ा कौन सा इसमें, 8 है, तो 8 से ही शुरू कर लेते हैं।
क्योंकि इस बार हम इसमें ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, हम 8 ही रख लेते हैं। तो अगर 8 देखें तो देखिए 3 से कट जाएगा, देखिए 4 2 6 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा और ये 3 और 3 कट जाएगा। k की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो 8 जो होगा वो 3 से नहीं कटने वाला है, 2 से तो कट जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अधिकतम क्या आ सकता है? 6। 6 रखेंगे यहाँ पे तो देखिए ये सब तो कट गया, देखिए 6 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 भी कट जाएगा 3 से, मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो 6 वाला होगा, 8 वाला नहीं होगा। आप वैसे भी नॉर्मली चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू होनी चाहिए। एक 8 अंक की संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? अल्टरनेट नंबरों का हम डिफरेंस ले लेते हैं और जिनका डिफरेंस या तो 11 या तो 0 आना चाहिए। देखिए अल्टरनेट नंबर है 9 4 13, 13 और 1 हमारे पास 14 और 14 और 5 कितना होगा हमारे पास? 19। 19 में से घटेगा बचे हुए नंबर का, जैसे ये वाला 3, 3 और 6 9, 9 2 11, 11 प्लस 1 को घटा लेंगे और ये वैल्यू 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए या तो 22 आ जाए। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें? तो बोलेंगे यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 नहीं 8 रख दीजिए। क्यों 8 रखेंगे? देखिए 8 और 11 मिलके 19 से 19 कट के 0 आ जाएगा, तो 8 आपका क्या होगा? A का मान हो सकता है, ठीक है, A का मान हो सकता है। ये कॉमन है, इनको अल्टरनेट नंबर से चेक कर सकते हैं। एक 8 अंकी संख्या जो 4 से विभाज्य है और 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंतिम के 2 डिजिट बस कटने चाहिए। तो हमने देखा इसका अंतिम 2 डिजिट जो है ना वो 4 से कट रहा है, तो P का अधिकतम मान बोला गया। हमको पीछे के नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है 4 की डिविजिबिलिटी में, अगर लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं मतलब पीछे इसके कोई भी नंबर हो कटेगा ही कटेगा। तो अब बोला P का जब अधिकतम मान लिखना है तो सिंगल डिजिट का जो सबसे अधिकतम मान होता है वो क्या होता है? 9 होता है। इससे बड़ा नंबर आता है कोई? नहीं आता है। तो 9 ही हमारा क्या होगा? अधिकतम मान होगा यहाँ पे, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल इन 3 डिजिट पे डिपेंड करती ही नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट पे ही डिपेंड करती है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट में अगर P रहता तो हमको सोचना पड़ता है कि क्या वैल्यू बड़ी रखनी चाहिए हमको। नेक्स्ट देखिएगा, 6 अंकों की संख्या जो हमारे पास है 11 से विभाज्य है, तो m n के बीच का अंतर। तो 11 की डिविजिबिलिटी अभी आपने देखा था किस तरीके से करना होता है, हमको डिफरेंस देखना होता है। जैसे हमने ले लिया 2 है, m है और 8 है, तो 8 2 10, 10 प्लस m हो गया ये। अच्छा, इसको घटा देना है बचे हुए नंबरों से, 9 3 12 और 12 प्लस n है। इनका अंतर हमारे पास या तो 0 जो भी लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए। यहाँ देखा हमने m माइनस n की जो वैल्यू आ गई, ये 12 में से 10 जाएगा तो -2 बराबर में 0। तो m माइनस n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे कई सारे सेट में, तो इस बार रिपीट होने के पूरे चांस है, एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो है वैसे तो इजी लेकिन कर सकते हैं इस तरीके से। एक संख्या है जो 9 से विभाज्य P का अधिकतम मान बोला गया है, तो P का अधिकतम मान तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? ये सभी डिजिट का जो नंबर होता है हमारे पास, वो अंकों का जो योग होना 9 से कटना चाहिए। तो हम काटते हैं, यहीं पे काट लेते हैं जो नंबर देखे। तो क्या क्या नंबर कट जाएगा? देखिए 5 और 4 ये चला गया, 8 और 1 9 ये चला जाएगा, बचा क्या? 8 और 8 7 15, 15 3 18, 18 भी कट गया। तो अब P की वैल्यू सिर्फ हमको काटनी है जो 9 से कटनी चाहिए। तो सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? तो बोलेंगे 9 ही रख लीजिए, इससे छोटा तो कोई वैल्यू रखना नहीं। बाकी सभी नंबर कट गए थे, अगर आप चेक करना चाहें तो आप सभी को जोड़ के देख लीजिए फिर से। ये देखिए क्या क्या कट जाएगा, इनको जोड़िए, ये 5 और 4 कट जाएंगे, 8 और 1 9 कट जाएगा, 8 3 11 और 7 18, 18 भी 9 से कट जाता, तो बस P ही तो बचा है। तो P को 9 से भाग देना, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। 11 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। अब 72 से विभाज्य है। अगर आप देखिए थ्योरी क्लास नंबर सिस्टम की पढ़े होंगे तो उसमें इससे भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बताए गए हैं आपको। 72 88 या जैसा भी नंबर आ जाए सभी दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 72 से भाग देना है, तो हमारे पास सबसे पहले 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में हम सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अंतिम के 3 डिजिट पे डिपेंड करता है, 5 k और 6। अगर हमको 8 से भाग देना है तो एक चीज और मैंने बताया था कि अगर 8 को भाग देना है तो हमको सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट से मतलब है, जो हमने तरीका बताया था। अगर ये वाला नंबर ऑड है तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसमें से हमारा 4 घटाने के बाद कटना चाहिए। जैसे हम इसमें क्या रख सकते हैं, के जगह पे हमारे पास कितनी वैल्यू होती है? 0 से लेकर 9 तक ही वैल्यू होती है हमारे पास सिंगल डिजिट में। तो अगर मैं 0 रख के शुरू करूं, वैसे क्या बोला था, अधिकतम मिनिमम कुछ नहीं पूछा, बस ये बोला था कि जो है वो P के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा मान मत ले लीजिए जिसमें K के साथ रखने के बाद हमारे पास, देखिए 8 के टेबल में अगर 2 डिजिट में भाग देना है, तो अगर यहाँ कोई भी नंबर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया
3 रख दिया। देखिए 3 से कट रहा था इसलिए हमने देख लिया। सीधा सीधा आप भी चेक कर सकते हैं, पहले 0 रखेंगे नहीं कटेगा, 1 रखेंगे 16, 4 घटा देंगे 12 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 26 में से 4 घटा लेंगे ये 22 नहीं कटेगा, 3 रखते ही 36 हो जाएगा, 3 रखते ही 36, और 36 में से अगर हम घटा के देखेंगे क्या 4 तो 32 8 से कट जाएगा, यानी k का मान हमारे पास 3 हो सकता है। क्या और भी मान हो सकते हैं? तो इसमें 4 और जोड़ लीजिए। तो अगर इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 भी हो सकता है। 7 कैसे? 7 76 में से 4 चला जाएगा 72। तो ये इसके 2 मान हमारे पास आ गए, k की जगह पे 2 मान हो गए। मतलब कोई एक मान ही यूज करना आपको एग्जाम में, क्यों? क्योंकि दोनों ऐसे मान नहीं लेने हैं जो दोनों को बराबर कर देता हो, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं। अब हमने पहले 3 से शुरू करते हैं। अगर मैं 3 से शुरू करूं, 3 से तो ये नंबर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 8 था, 8 था, p था, 5 था, 5 था, 4 था, 0 था, 8 था, 5 था, और हमारे पास k की वैल्यू 3 और 6। देखिए हमने इसके जगह पे डाल दिया है ये वाला 3 के जगह पे k के जगह पे। अब 9 की डिविजिबिलिटी बड़ा आसान होती है, कैसे निकालते हैं हम लोग? 9 की डिविजिबिलिटी के 6 3 9 ये कट जाएगा, 5 और 4 9 ये दोनों कट गए, और कोई नंबर कट रहा है इसमें? तो और देख लीजिएगा हमारे पास क्या क्या नंबर है। तो ये 8 8 16, 16 और 5 हमारे पास 21, 21 और 8 हमारे पास 29, 29 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? 29 और 5 34 हो जाएगा। 34 और तो कोई नंबर कट नहीं रहा है तो 34 ही लिख लेते हैं। 34 प्लस p 9 से कटना चाहिए, तो इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? तो बोले 2 रख सकते हैं। और कोई वैल्यू रखा जा सकता है? तो बोलेंगे इससे बड़ा नंबर भी रखा जा सकता है। 9 के टेबल में 36, 9 पचे 45 आएगा, तो 6 5 11 2 डिजिट हो नहीं सकता, मतलब हमको 2 ही मान रखना है इसका, ठीक है। ये 2 वैल्यू होगा। कब आया? जब हमने 3 रखा था। तो अब देखिए एक वैल्यू और पूरे क्वेश्चन में पॉसिबल है। देखिए अब ये दोनों क्या बराबर हैं? नहीं बराबर है, तो हमारा काम हो गया, हम दोबारा चेक नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो 7 रख के भी देखेंगे, तो हो सकता है p का मान 7 ही आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया ना बराबर, तो कहीं ना कहीं बराबर आता होगा। अब हमको दोनों की वैल्यू ऐसी चाहिए तो दोनों बराबर ना हो, तो हमारा आंसर हो गया यहीं से 3k प्लस 2p। तो अब k की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3 थी, तो 3 गुणे 3 9, और p की वैल्यू 2 थी तो 4, 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, 2 और 3, तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। नहीं तो अगर मान लीजिए कहीं इसके जगह पे 3 रखने पे अगर इसका मान भी 3 आ जाता, तो हमको क्या रखना पड़ता? फिर 7 रख के चेक करना पड़ता, क्योंकि बराबर बराबर वैल्यू नहीं लेनी है, 2 वैल्यू पॉसिबल है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में इस बार दिखे थे, ज्यादा नहीं लिए गए। एक क्वेश्चन कि कोई संख्या दिया रहता है, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, विषम में कुछ घटा दिया जाए, और इस प्रकार से बनी संख्या बाईं ओर से दूसरे दाईं ओर की तीसरी अंक का योग क्या होगा। तो बस अब ये देखना है आपको एग्जाम में कि रिजल्ट क्या पूछा गया। हमसे ये पूछा गया है कि बाईं ओर की दूसरी, तो बाईं ओर के हिसाब देखें तो इधर से दूसरी क्या है? तो बोलेंगे ये 4 है, तो 4 आ गया दूसरी संख्या। अच्छा, फिर बोला था दाहिनी ओर से तीसरी, यानी इधर से तीसरा देखेंगे तो बोलेंगे ये 1 आ जाएगा। यही तो आएगा हमारे पास ना, दाहिनी ओर से हमारे पास तीसरा, दाईं ओर से तीसरे अंक का, और बाईं ओर से दूसरे अंक का, तो ये 1 है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज बोला गया था कि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा गया था, तो हमने इसमें 2 जोड़ दिया, और प्रत्येक विषम संख्या में 1 घटाया गया था, तो इसमें घटा दिया। ये वाला 6 आ गया, ये वाला 0 आ गया, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 ही हमारे पास क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज से वीडियो 2 के लिए ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? आज ही करेंगे, ठीक है, आज ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आसान है, इसलिए इसको बाद में कर लेंगे। सही तो किया गया ना इसमें। बाकी आप चाहे तो सब में देखिए सम संख्या था, सबको जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें जोड़ते थे 2, ये बन जाता, इसको जोड़ते तो हमारे पास कितना बना? ये विषम था तो घटाते तो 0 बन जाता, बाद में जोड़ते तो 6 और यही वाला हमारे पास मिलता। मान लीजिए हमारे पास n सबसे छोटी संख्या है, और 42 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, और n 271 से विभाज्य भी है, तो n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। एक कॉमन चीज ये क्वेश्चन स्पेशली एलसीएम स्टेप का है। इसको ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हम लोग ऑप्शन से लगाते थे, लेकिन इस बार आपको इसमें ट्रैप कर दिया गया। कैसे? क्योंकि जो नंबर हमारे पास दिया है ये अंकों का योग पूछ लिया गया है। ये सभी क्या है? अंकों के योग है। अब अंकों के योग हैं तो योग में कैसे निकालेंगे? अगर कोई अंक दिया होता कि संख्या क्या है, तो हम उसमें डिविजिबिलिटी लगा के 15 25 30 किसी से निकाल सकते थे कि सब में विभाजित करने पे एक शेषफल आना चाहिए, 1 घटा देते और फिर उसके बाद भाग दे देते तो आंसर आ जाता। लेकिन इस बार क्या है कि इसमें हम लगा नहीं पा रहे हैं, तो हमको बेसिक तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक तरीका क्या होता है कि जो नंबर होते हैं हमारे पास, जैसे 15 है, ये 25 है, ये 35 है, ये 40 है, ये 42 है, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम कैसे निकलता है? जो सबसे बड़ा संख्या होता है ना, उसी का मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे सबसे बड़ा संख्या क्या है? इसी का मल्टीप्लीकेशन।
तो बोलेंगे ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, यानी कि 42 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाला कोई संख्या। अब क्या नंबर ले लें, देखिए 42 में हमारे पास क्या है, 6 है और 7 है। तो 7 6 है, लेकिन इसमें कहीं पे भी 6 7 नहीं, इसमें 5 3 है, तो कहीं 3 बन सकता है, 25 है, 35 है, तो इसमें 7 तो आ जाएगा, 5 है इसमें नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं सब कुछ खो जाता है। इसके आगे मैं अगर 100 से गुणा कर दूं तो ये सभी नंबरों को फॉलो कर देगा। जैसे कैसे, अगर इस 100 की बात करेंगे तो देखिए ये 25 से कट जाएगा, बोलेंगे 40 से तो देखिए यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 35 बोलेंगे तो 7 इसमें कट जाएगा और 5 यहाँ से कट जाएगा, 25 से सीधा कट रहा, 15 बोलेंगे तो देखिए 15 से 5 इसको काट देगा और 3 इधर काट देगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 4200 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा 4200। अगर जिनको इस तरीके से नहीं देखने आता वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं कि आप बेसिक में एलसीएम वाला तरीका लगाएंगे। जैसे ये 3 गुणे में 5 होता है, ये वाला 5 का स्क्वायर होता है, ये वाला हमारे पास 7 गुणे में 5 होता है। 40 वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 हमारे पास क्या 10 गुणे में 4 है, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब और हमारे पास 5 हो जाएगा। तीसरे वाले में 6 गुणे में 7 होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है, जैसे 2 है तो सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे इसमें हम लोग, कि 2 के पावर 3 आ जाएगा। फिर हमने 5 देखा, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 सबसे छोटा, तो एक ही बार 5 आएगा। 7 एक ही जगह है, एक ही बार आएगा। 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास 3 है, 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। देखिए 5 यहाँ 2 बार है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ले लेंगे। अब 7 गुणे 3 21, 21 गुणे 8 गुणे 25 कर लेंगे, वही हमारे पास मिल जाएगा वापस। तो इतना करने की जरूरत है, देखिए इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया था। अब ये नंबर आ गया तो बोला इसमें किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, फिर एक जोड़ना पड़ेगा। बोलेंगे ये सेम नंबर अगर 271 से कटने वाला होता है, n 271 से विभाजित है और 271 से ये विभाजित नहीं दिख रहा है हमको, 271 से कहीं पे भी 4200 में 271 बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई संख्या का मल्टीप्लाई किया गया होगा, उसके बाद ये किसना एक जोड़ने पे ये किससे कटना चाहिए, 271 से। और जब भी ऐसे नंबर आते हैं ना, तो या तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, या तो 3 से, या तो 4 से, यही नंबर होते हैं इसमें छोटे छोटे नंबर। अगर मैं 2 से चेक करूं, क्योंकि इसमें भाग देने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, अगर 2 से चेक करूं हिट एंड ट्रायल से, तो ये 8200 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 8200 नहीं, 8401 बन जाएगा, 8401 बन जाएगा। अब आप चेक करिए क्या ये 271 से विभाजित है, क्योंकि 2 से चेक कर सकते हैं या तो 3 से, बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं बचता चेक करने का। तो 271 से अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 3 6, 3 गुना पे चला जाएगा, और 3 गुना 3 3 गुणे 7 21, और 4 हो गया, 4 पे भी आ सकता है क्या, 4 271 है, तो 3 21 और 3 दूना 6 2 8, 813 बन जाएगा, 840 है, यहाँ से हमारे पास 7 बन जाएगा, यहाँ से 2 बन जाएगा, 271, हाँ कट जा रहा है, तो 271 से ये कट जा रहा है 8401, मतलब यही संख्या है। अगर नहीं होता तो हमको 3 से भी गुना करना पड़ता, 4 से भी करना पड़ सकता है। अब इन्हीं के अंकों का योग पूछा गया, 8 8 4 12 13, तो 13 आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। 13 क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव था, अगर यहाँ पे ये डिजिटल सम इनका नहीं पूछा होता, मान लीजिए ये ऑप्शन में दिया होता, तो हमको कुछ नहीं करना होता, इसमें एक घटाते और चेक कर लेते किससे कट रहा है ऑप्शन में, सीधा आंसर आ जाता। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि आपको कभी कभी करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सुनीता ने खेल की शुरुआत में वहां मौजूद कंचों में से 3/5 जीते, रवि ने शेष कंचों का 2/3 जीता, सनी ने शेष 60 कंचे जीते, सुनीता ने कितने कंचे जीते। ये कॉमन परसेंटेज का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम का भी बोल सकते हैं कि टोटल 5 कंचों में सुनीता तो 3 लेके चली गई, कितना 3, तो बची कितना, यहाँ पे बोलेंगे 2। फिर बोला जो शेष था उसमें से 3 में से 2 कोई और लेके चला गया, तो बचा कितना, 1। टोटल 15 थे तो अभी 2 बचा हुआ है, 2 जो शेष लास्ट में बचा, 2 की यूनिट की वैल्यू 60 है 30 गुना पे। तो यहां से अगर टोटल कंचे की बात करेंगे तो 30 गुना में 450 कंचे हैं, लेकिन आपसे टोटल पूछा नहीं गया। तो बोला था सुनीता ने कितना लिया, तो सुनीता 3/5 हिस्सा ली थी, इसका 3/5 कर लेंगे, 5 9 45, 90 गुणे 3, 270 कंचे जो होंगे, 270 कंचे जो होंगे वो सुनीता के होंगे। या फिर अगर जिसको रेशियो से नहीं क्रिएट हो पाता है वो कैसे करेगा कि कोई नंबर मान लेगा, कि मान लेते हैं कि 15 कंचे थे। अब 15 ही क्यों माने, क्योंकि 5 से और 3 से कटने वाला नंबर है। पहले बोला गया था इसका 2/3 हिस्सा, 3/5 हिस्सा, 3/5, 5 3 15, 3 गुणे 3 9, 9 हिस्सा जो था ये सुनीता के पास गया था। फिर बोला था शेष जो था, शेष कितना बचा, तो बोलेंगे अगर 9 चला गया तो 6 बचा, उस 6 का 2/3 जो था, 3 से 2 बार में यानी 4 जो बने थे वो रवि के पास चले गए थे। बचा कितना, 9 4 13, 2 बचा था, ये 2 जो है लास्ट में किसको मिला है, सनी को मिला है। 2 बराबर 60 दिया था 30 गुना पे,
तो 9 बराबर सुनीता को शुरू में कितना मिला था 30 गुना पे, तो 270 मिले थे। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, इजी तरीके से कर सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 17 है और उनके वर्गों का योगफल दिया है। ये नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है और अलजेब्रा का भी एक्चुअल में क्वेश्चन माना जाता है इसको, कि दो संख्याओं का योगफल। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल सोचना है, नहीं होगा तो अलजेब्रा का रूल आप अप्लाई करा करिए। अलजेब्रा मतलब हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अगर हमको क्यूब निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कॉमन नंबर से शुरुआत करेंगे। क्या हिट एंड ट्रायल में कोई नंबर ऐसा आ सकता है जिनको ये फॉलो कर ले, और हमको ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर नहीं ले लेना है जो इनका स्क्वायर करके जोड़ने में इससे ज्यादा आ जाए, क्योंकि ये 157 है, बहुत बड़ा नंबर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बोला 15 ले लेते हैं, 15 और 2, तो 15 का स्क्वायर 225 ऑलरेडी इससे ज्यादा है, तो 15 तो ले नहीं सकते हम लोग। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि छोटा नंबर से शुरू करिए, कि बीच-बीच में ब्रेक करके देखते हैं। जैसे हम क्या ले सकते हैं, 17 है, हम कोई बोला 8 और 9 ले लेते हैं। ये हम बस एज्यूम कर रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में सोचना। 8 का स्क्वायर 64 और 81, तो बोलेंगे 64 और 81 में तो नहीं बन पाएगा। ये 5 और ये 14, 145 आ पा रहा है, मतलब कोई ना कोई नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, इससे तो बड़ा ही रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें नंबर आप सोच पाएंगे। ठीक है, तो हमने इससे बड़ा में क्या रख लिया कि 10 और 7 रख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 149, मतलब इससे भी बड़ा रखना है। तो 11 और 6 रख के भी देख सकते हैं। देखिए इससे बड़ा 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, तो आप बोलेंगे ये 7 और ये 5, 157 आ गया। अब ये आने का मतलब ये नहीं है हमारे पास, देखिए ये वाला मिल गया, तो अब हमको सेम वैल्यू, अच्छा मिल तो गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो यहाँ रख लीजिए 11 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ये 1331 और 36, लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 7 7, ये वाला हो जाएगा। ये सब तो वैसे ही बड़ा नंबर थे, इनको तो छोड़ ही देते। तो हिट एंड ट्रायल कर लेंगे। बाकी अगर जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, तो बोलेंगे a प्लस बी बराबर, अगर 17 दिया है तो यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, तो यहाँ से ab का मान निकलेगा। तो इसकी वैल्यू हम 17 यानी 289 रखेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 157 दिया है, यहाँ से 2ab आएगा। फिर ab की वैल्यू निकाल के हम फिर a क्यूब वाले फार्मूले में जाएंगे। ए क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे के क्यू माइनस में 3k होता है, 3k ए भी होता है। तो के क्यू मतलब 17 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में के की वैल्यू हमारे पास 17 है। ए बी की वैल्यू जो आएगी रखेंगे। ये प्रोसेस जो होगा अलजेब्रा वाला जो आपको पढ़ाया गया है, अलजेब्रा वाली क्लास देख लीजिएगा। प्रैक्टिस करिए तभी आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो भूल जाएंगे आप। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। 2 अंकीय संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 7वां भाग आधा, आधा क्या होता है, 1/2 होता है। इसके 1/7वें भाग से 15 कम है। तो चलिए निकाल देते हैं। 7 और 2 का अंतर 5/14 आ गया। ये 5 की वैल्यू 15 दिया है 3 गुना पे, तो इसका भी 3 गुना कर लेते हैं, यानी कि संख्या कितनी रही होगी, 42 रही होगी। पूछा गया था उनके अंकों का योग, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कॉमन था। एक संख्या जो 72 से विभाज्य है, तो 72 वाला तो हमने एक तरीका आपको सिखाया था अभी थोड़ा देर पहले, उसी तरीके से कर लीजिएगा इसको। 72 में हमको 8 और 9 दोनों का कॉम्बिनेशन देखना, लास्ट में 7 8 y है, तो हम पहले 8 का चेक करेंगे। ये विषम संख्या, ध्यान रखिएगा ये विषम संख्या है, तो हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसमें 4 घटाने पे कटता हो। हम बोलेंगे क्या शुरू करें, 0 करें, तो 80 में से 4 गया, नहीं होगा। 81 में से होगा नहीं, हम यहाँ 4 ले लें। अगर ध्यान देंगे 4, 84 में से अगर 4 चला जाएगा तो 80 8 से कट जाएगा, यानी y का मान हमने 4 ले लिया। अब y का मान 4 ले लिया, अगर यहाँ 4 रख दिया तो 9 से काटने के लिए क्या हो गया, देखिए ये 9 से ये 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और क्या बचा हमारे पास, ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास 8 7 15, 15 और 3 18, ये भी कट गए, बचा 8 8 बच गया है, x बच गया है। y का मान हमने 4 ही लिया है, तो 8 4 12, 12 प्लस x में अगर हमको 9 से काटना है, इसकी वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, यानी x बराबर 6 लेना पड़ेगा। पूछा क्या गया था, 6x प्लस 7y पूछा गया है, तो 6 गुणे 6 36, और y की वैल्यू 7 चौक 28, 8 6 14 और 3 2 5 1 6, 64 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इजी तरीके से कर सकते हैं, एक बार मैंने समझा दिया, उसको कर सकते हैं। 6 का क्यूब 216 होगा, लेकिन 6 का क्यूब पूछा कहाँ गया, 6 का क्यूब थोड़ी ना था, वो 21,600 था, 100 कहाँ जाता उसमें, माही सिंह, अगर आप पहले देख रहे हैं तो। अगर आप पीछे वाला देख रहे हैं तो 88 से विभाज्य है और P और Q का मान निकालना। 88 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि 11 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो 6P 5 1 5 7। Q की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो इस कैसा होना चाहिए, जो 8 से कट जाए। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि अगर ये ऑड नंबर है
तो ये इसमें हमारे पास क्यू की ऐसे मान रखना होगा। तो हमने हमने यहाँ बोला 6 रखिए, क्यों हमने हमको प्रैक्टिस हो गई, आप भी कर लेंगे, क्योंकि जो 7 का टेबल में जो 8 आता है ना 72 आता है, आपको पता होगा। 8 से 72 या तो फिर 80 आएगा, और कोई नंबर बनेगा नहीं यहाँ पे। या फिर उससे नीचे वाले टेबल में बात करेंगे तो क्या आता है 64 आता है। तो इसमें अगर मैं कोई नंबर 4 घटा के 64 ला नहीं सकते हम लोग, तो यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, 6 रखना पड़ेगा। अब 6 यहाँ रख देंगे, अब यहाँ 6 रख देंगे तो ये 76 हो गया, और ये 4 घटाएंगे 72 कट जाएगा। क्यू की वैल्यू तो 6 आ गई, मतलब जो आंसर आएगा वो 6 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, जब भी होंगे यही दोनों होंगे। अच्छा, फिर से उसके बाद हमारे पास क्या बचता है कि अब यहाँ अगर 6 रख दिया तो हम किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे। चलिए 9 से काटते हैं। 9 नहीं है, 11, इस बार 11 है ना, 11। तो अल्टरनेट नंबर लेते हैं। देखिए 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसको घटाएंगे किसके साथ, 1 और 7 8, यही तो बचा ना हमारे पास, तो p प्लस 8 के साथ। तो इनको घटा लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस p की जो वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस घट जाएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस में 14 नहीं, प्लस में कितना आ जाएगा, 14 ही आ रहा है ना, 14 आ गया। बराबर में हम क्या रख लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, जिससे p की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 6, तो 8 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8। 8 कैसे आ गया, गलत जोड़ दिया क्या हमने, 3 भी तो आ सकता है छोटा नंबर से। यहाँ 11 ले लेंगे तो p की वैल्यू 3 आ जाएगा। अच्छा, 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो p की वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 3 रख लेंगे। इसकी वैल्यू 6 थी, उसकी वैल्यू 3 थी, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 हो जाएगा। मतलब हमको p का मान निकालना है, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा रखना है जिसको रखने के बाद हो सकता है। तो बोलेंगे यहाँ पे 3 रख लीजिए। बोलेंगे कैसे 3, क्योंकि 8 3 11, 22 में से 11 अगर चला जाएगा तो 11 आएगा, और 11 से कट जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा 0 ही लाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 रख दिए, तो p की वैल्यू 3 और उसकी वैल्यू 6 थी, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। p 5 से बड़ा एक अभाज्य संख्या है जो 2 के पावर p माइनस 1 को p से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। अगर 5 से बड़ा अभाज्य संख्या बोला तो बहुत सारी अभाज्य संख्या, तो कोई एक ले लेना, सबसे छोटा क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इससे आपको भाग देके देख लेना है, इसी किससे, p से ही भाग देना ना, तो 7 से ही भाग देंगे। देखिए 2 के पावर 7, 128 में से 1 चला गया, 127 में 7 से भाग देना है। 7 से कितने बार जाएगा, 1 बार, और बचा कितना हमारे पास, 5 57, 7 8 56, 18 7 126, यानी एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसमें कोई टर्म्स कंडीशन दिया नहीं है, हो सकता है और बड़ा नंबर लें तो उसमें भी सेम ही आ जाए उस तरीके से, इसीलिए ऐसा पूछा गया है। तो मतलब ये सब जगह फॉलो करता होगा। अगर एक नंबर है 6 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। शेषफल रिमाइंडर जो होता है ना, एक चीज समझिएगा इसमें कि कभी कभी देखिए नॉर्मल भाग देने तो आपको आना चाहिए, लेकिन कभी भी अगर हमारे पास 3 के पावर में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर n कुछ भी हो, अगर 6 से भाग देने पे रिमाइंडर ऑलवेज, रिमाइंडर थ्योरम में सिखाया गया होगा ये सब, टोसन थ्योरम जो पढ़ाया गया था, हमेशा 3 ही आएगा। आप भाग देके देख लीजिए, जैसे 3 में भाग देंगे 6 से तो भी 3 ही आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है। 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9, अब बोलेंगे 9 में भाग देते तो भी आएगा। अब 3 का क्यूब कर लीजिए 27, 27 में 6 चौके 24, 3 बचेगा। और क्या कर लेंगे, 3 के पावर 4 81 कर लीजिए, फिर 6 से भाग देंगे तो फिर से हमारे पास 3 ही आएगा। कुछ भी 3 के पावर में कर लीजिए, 3 के पावर n मतलब कोई भी नंबर हो जाएगा, और वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा 3 आएगा, अगर ये 0 नहीं है तो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 3 आएगा, यानी अब ये देखिए सब 3 ही तो है, 3 का स्क्वायर के पावर में 3 है, मतलब 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि हमको ये पता है कि सब में 6 से भाग देंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 ही आएगा। और ये 3 कितने बार आएगा, तो बोलेंगे 98 बार आएगा। और फिर 6 से भाग दीजिए, 3 को भी तो जोड़ना, देखिए 3 इसमें भी 3 आएगा रिमाइंडर, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो सब में 3 आने वाला है। तो देखिए 98 बार कहां से आ गया, तो बोलेंगे देखिए शुरू कहां से, इसके पहले 9 के पावर 1 9 के पावर 2 इसमें है नहीं, तो अगर 1 और 2 दोनों रहता तो 100 तक 100 संख्याएं होती, लेकिन इसमें 2 संख्याएं नहीं है, इसलिए 98 ही होंगे। आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 है, कट जाएगा, इसमें 2 है, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आपको भाग नहीं देना इसमें, अगर भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि इसमें 2 का फैक्टर है, यहाँ पे 3 है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से 2 मैं उठा लूंगा तो ये वाला 6 बन जाएगा, 6 से कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ आइडिया आपके पास होना चाहिए। यहां तक ठीक है। 2500 के पावर में 1000 है, 13 से भाग देना है। देखिए ये वाले क्वेश्चन यूपीएसआई में बड़े पूछे जाते थे। अब ऐसे क्वेश्चनों में बड़ा इजी नंबर ही रखा जाता है कि नीचे से एक ऐसा नंबर दिया जाता है कि ऊपर वाले में भाग देने पे या तो -1 या तो +1 आए। रिमाइंडर थ्योरम में ये चीज आपको पढ़ाया गया है कि जैसे 13 का टेबल अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो ये 26 आ जाएगा, और ये -1 रिमाइंडर होता है। अगर इसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आपको चीजें थोड़ा कम समझ में आएगी। कहीं पे भी अगर भाग देना, मान लीजिए अगर हमको 7 है, अगर इसमें हमको 4 से भाग देना है,
तो हम बोलेंगे 4 से एक बार भाग ले जाएंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर, लेकिन अगर 2 बार ले जाएंगे तो -1 भी आ सकता है। -1 क्यों? देखिए 4 दूना 8 करेंगे तो इससे 1 कम है, और एक बार ले जाएंगे तो 3 कम है, मतलब रिमाइंडर 3 भी आ सकता है और -1। तो यहाँ अगर 13 दूना 26 कर ले तो ये ऊपर में -1 आ जाएगा। -1 के पावर 1000 और नीचे में 13 है। अब बोलेंगे ये ठीक है। अब यहाँ से अगर माइनस के पावर सम संख्या है तो ऊपर में 1 ही रहेगा, और अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा कभी भी आ गया तो यही रिमाइंडर हो जाता है हमारा। यही क्या हो जाता है? रिमाइंडर। कोई भी नंबर, जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा 3/5 तो यही रिमाइंडर है, कहीं लिखा 7/13 तो यही रिमाइंडर है, कहीं पे 19/20 लिखा हुआ तो यही रिमाइंडर है। यानी जो ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले से छोटा है तो ऑलवेज वही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ हमने देखा कि ऊपर वाला छोटा है तो यही रिमाइंडर है। अगर बड़ा होता तो क्या करते? भाग दे देते दोबारा। नहीं बड़ा है तो भाग नहीं देंगे, वही रिमाइंडर हो जाएगा। एक संख्या को 78 से विभाजित करने पे भागफल 280 और शेषफल 0 आता है। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए, ये बेसिक रूल है, वैसे अगर आपको माइंड में डायरेक्ट याद है तो शेषफल 0 आता है, भागफल 280 आता है और 78 से भाग दिया गया। यानी ये कॉमन सेंस है कि इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इनका इसमें गुणा होता है और ये वाला जुड़ता है, यानी ये वाला मल्टीप्लाई है और ये वाला सम होता है। तो यानी आंसर जो होगा वो 78 गुणे में 280 होगा। तो उस संख्या को, फिर क्वेश्चन बोला उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए। अगर ये संख्या निकल गई, अगर मैं 13 से भाग दूंगा, ध्यान से देखिएगा, 13 नहीं है 65 है, 65 से अगर भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो अब पूरा भाग देने का समय नहीं रहता एग्जाम में कि आप 65 से इसमें भाग देकर चेक करिए, नहीं, आप फैक्टर देखिए कि इसमें 13 है और इसमें 5 है, तो बोलेंगे हाँ यहाँ भी 13 है और 6 है, इसमें देखिए 0 है तो 5 जरूर आएगा। तो ये 13 इससे इस वाले में कट जाएगा और 5 इस वाले में कट जाएगा, नहीं पूरा कट जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ये चीज आपको समझना होगा कॉमन तरीके से, क्योंकि हर बार भाग देके नहीं चेक सकते। अगर फैक्टर चेक कर लिया कि इसमें 13 5 है तो यहाँ भी 13 और 5 आ ही रहा है, तो कट ही जाएंगे, कट जाएंगे तो हमेशा 0 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है, शेषफल कितना है? 32। से शुरू करिएगा। भाजक जो है भागफल का 4 गुना, यानी ये इससे 4 गुना पे है, ठीक है। और क्या बोला था? शेषफल का 2 गुना, 2 गुना अगर कर दें तो ये 64 हो जाएगा। इसका 4 गुना है यानी ये 16 रहा होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या होगी? 16 गुणे में 64 और प्लस में 32, यही आंसर होगा। यूनिट डिजिट अलग अलग है तो देख लीजिए, यहाँ 6 चौके 24, 4 और 4 2 6, लास्ट में यही वाला आ रहा है। यूनिट डिजिट निकालने का पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, कॉमन तरीका। जैसे ये वाला देखिएगा, 37 के पावर में 1000 है, अगर इसको मैं 9 से भाग दूंगा तो हमको क्या करना होता है? एक ऐसे नंबर तक भाग ले जाना जहां पे रिमाइंडर या तो 1 या तो -1 आ जाए। तो 9 चौके 36, 36 आ गया, मतलब एक रिमाइंडर बच गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 35 रहता सपोज करिए, तो हम एक बार ले जाते -1 आता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 37 दिया हुआ है तो ऊपर में 1 ही आएगा। 1 के पावर में 1000 करिए या कुछ भी करिए तो ये हमारे पास 1/9 रहेगा और यही क्या होगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि छोटा है। अच्छा, 1 क्यों लाते हैं हम लोग? हमेशा 1 लाने के पीछे का लॉजिक यही है कि क्योंकि 1 के पावर में कोई नंबर रहेगा ना तो उसका गुणा करना आसान होता है। अगर यहाँ पे 2 या 3 आ जाता तो 2 का गुणा 1000 बार करना मुश्किल होता। तो हमेशा 1 के बारे में सोचना। बाकी और बहुत सारे रूल होते हैं इसके अंदर में, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, टोसेंट थ्योरम, उससे भी लगाए जाते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है तो इनमें ज्यादा रूल्स लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करिए और बताइए कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 4 5 से विभाजित करने पे, कोई क्रमिक डिवीजन आपने पढ़ा है, सक्सेसिव डिवीजन जो बोलते हैं, कि एक संख्या हमारे पास है उसको 3 से, फिर किससे बोला गया है? 4 से और 5 से विभाजित करने पर इतने इतने शेष आते हैं। इसका शेष 2 आता है, इसका 1 आता है। देखिए ये भाजक है और ये शेषफल है, ठीक है। शेषफल 2 1 2 आता है, और जब उसी संख्या को क्रमिक रूप से हमारे पास 5 4 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष संख्या क्या होगी? मतलब इस बार क्या होगी? देखिए, तो इस केस में क्या होता है ना कि संख्या दी नहीं रहती हमको, और वो संख्या कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ भी आ जाए। इसमें लास्ट हमारे पास जो होता है ना कोसेंट, वो नहीं दिया रहता है, यानी कि ये जब सबसे अंतिम वाला है वो क्या है, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने बोला 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। हमने 1 से शुरू कर लिया कि मान लीजिए कि जब हमने, देखिए फिर से समझिएगा कि हमारा जो ये था नीचे में, ये शेषफल है, इससे भाग दिए है और कितने बार भाग गया है वो है, नहीं बीच में कितने बार भाग गया है ये हमने किया। तो अब ये नंबर यहाँ क्या रहा होगा कि अगर यहाँ 1 आया होगा, मतलब हम 5 का टेबल जब एक बार पढ़े होंगे तो 2 आया था, इसका मतलब यहाँ पे 7 रहा होगा। देखिए, अगर 5 में मैं एक बार भाग ले जाऊं तो यहाँ पे 7 रहा होगा, तभी 2 बचा होगा। अब बोलेंगे देखिए दूसरा, इसमें 4 था, यहाँ पे 7 आया है, तो यहाँ पे हमारे पास 7, तो 7 चौक 28 1 29 रहा होगा। ये 7 गुणे 4 28 1 29 रहा होगा।
तभी 7 बार पढ़ाई टेबल पढ़े होंगे तो ये 1 आ गया। अब ऐसे 29 का 3 गुना कर लेंगे, 29 का 3 गुना बोलेंगे 87 और 2 कितना 89, यानी वो संख्या क्या रही होगी 89 रही होगी। अब क्या ये 89 फिक्स आंसर है आपका? नहीं, अगर संख्या पूछा था तो ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ अगर कोई दूसरा नंबर ले लेंगे तो यहाँ दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे कोई तीसरा नंबर कुछ भी नंबर ले लें, क्योंकि इसके बारे में लास्ट हमारे पास जो वो था भागफल था जो था वो क्वेश्चन में दिया नहीं था। अगर आपसे ये संख्या पूछा आता तो ये दिया रहता है, और नहीं दिया तो आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, कुछ भी मतलब 1 2 3 0 जो भी चाहिए वो लीजिए, उसके हिसाब से आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को क्या बोला कि अगर इसी 89 को अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर से भाग देते हैं, किससे देना है भाग, इस बार 5 4 3 से देना है रिवर्स क्रम में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम में, सीडीएस में आए, सीजीएल में पूछेगा। रिवर्स क्रम में देना तो क्या आएगा, अब बोले 5 के टेबल में भाग दीजिए, कितने बार भाग जाएगा, तो 5 से 1 बार चला जाएगा और हमारे पास 3 बचा, तो 5 7 35, 7 ही बार जाएगा ना, 17 5 85, तो ये 4 रिमाइंडर आ गया पहला वाले में। फिर 4 से कितने बार, तो बोलेंगे 4 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 3 से कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक ही आया है, तो ये शेषफल क्या आ गया हमारे पास, 4 1 1 आ गया हमारे पास। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर दूसरा लेके भी करते हैं तो भी ये कुछ और नंबर आता, लेकिन ये रिमाइंडर जो होता है ना, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए, वो इसी के क्रमिक को उल्टा कर दिया गया है, रिवर्स क्रम में भाग दिया गया है। और ऐसे कभी कभी बोलता है क्वेश्चन में कि पहले इससे दिए फिर इसको रिवर्स से भाग दीजिए, यानी इसको रिपीट करके। तो कैसे हम कर सकते हैं, ये कॉमन चीजें हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और नंबर लेके देख लीजिए, जैसे हम क्या ले लें इस बार, थोड़ा सा सीखने के लिए बस, कि ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, हमने 0 ले लिया और यहाँ पे 2 आ गया। अब खुद से सोचिए कि यहाँ पे 2 बार हमारे पास रिमाइंडर आया है और यहाँ पे अगर 0 है तो ये क्या रहा होगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ 2 ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 5 से 0 बार भाग देंगे तो 2 रहेगा, तो 2 ही आ जाएगा। फिर 4 दूना 8, यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 था और 2 था, तो 4 दूना 8 है कि यहाँ 9 रहा होगा, यहाँ 9 गुणे 3 27, 2 29 रहा होगा। अब 29 में भी अगर आप भाग देंगे इस तरीके से रिटर्न, तो भी सेम ही आंसर आएगा। भाग देके देख लीजिए, जैसे 29 में देंगे तो 5 से कितने बार, 4 बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा क्या, एक बार उल्टा कर दिया हम लोग, 5 से 5 बार जाएगा, हाँ 4 ही तो बनना है, हाँ सेम ही रिमाइंडर आएगा, 4 1 1 ही बनने वाला है। और यहाँ पे आप 2 लेके भी करेंगे तो भी आएगा, 4 लेके करेंगे तो भी आएगा, नंबर कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, इसको ध्यान रखिएगा। क्रमिक भागफल इसको बोला जाता है, थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। 65 आ गया, 65 के पावर 99 है और 11 से भाग देना है, तो 11 छक्का 66, 6 बार जाने पे नंबर ऐसा दिया था कि 66 आ जाए, तो हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर में -1। अब यहाँ पे आंसर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये -1 के पावर ऑड नंबर है तो ऊपर में -1 ही रह जाएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन आंसर में कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं दिया जाता है, तो कभी अगर रिमाइंडर आपका माइनस में आ गया तो जो नंबर से भाग दिए रहते हैं उसी में इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 10 आ जाएगा। देखिए 11 में अगर हम 1 - 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कभी भी रिमाइंडर अगर माइनस में आ जाए तो जिससे भाग दे रहा है उसी में उसको जोड़ लीजिए माइनस साइन के साथ, तो 10 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 35 के पावर में 366 है और 35 के पावर में 231 है। हमको 36 से भाग देना है, 36 से भाग देना है, तो पहले इसमें भाग दीजिए। देखिए इससे एक कम है तो ये -1 के पावर में 366 आ गया, प्लस जब इसमें भाग देंगे तो ये भी -1 के पावर में 231 आ गया। नीचे में 36 से भाग दे रहे थे, ऊपर में ध्यान से देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सम ये विषम, तो ये वाला प्लस आएगा, ये वाला माइनस आएगा, तो ऊपर में 0 आ गया। अब 0 में तो भाग देंगे नहीं, ये छोटा है तो छोटा ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। एक संख्या 78 से विभाजित करने पे भागफल 280 आता है, शेषफल 0 आता है। उसी संख्या को यानी इसी 78 को 280 से भाग देने पे फिर अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पे पैसा याद गया, शेषफल का मान क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये तो कट जाएगा, ये तो 0 आएगा। हमको लग रहा है ऑप्शन इसमें गलत हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, थोड़ा देर पहले हमने किया था, तो यहाँ 13 भी है और 65, तो 0 आना चाहिए इसमें, ये तो वही क्वेश्चन है। विभाजन समस्या में भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ये भी हमने कर लिया था, दोबारा फिर से आ गया कि मान लीजिए ये वाला x है, ये शेषफल 35 है और हमारे पास भाजक भागफल का 4 गुना, इसका कितना है 70 हो जाएगा, इसका 4 गुना है, 4 गुना ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 17.5 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा ना हमारे पास, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है तो 70, इसका ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 70 गुणे में 17, यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं 35 दूना बटे में 2 और प्लस में 35, तो ये 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 चौके 1225 प्लस 35, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है।
ये कैसा हो सकता है? विभाजन समस्या में भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, ठीक है, 17 चौके 68 ये हो जाएगा। शेषफल का 2 गुना है और शेषफल 35 दिया है, तो 35 70 होगा, यही आना चाहिए। ठीक है, कुछ इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। इंग्लिश में देख लिया जाए। डिविजन 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट एंड 2 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर 30 व्हाट इज द डिविडेंड। ठीक है, तो यही आना चाहिए, तरीका यही है, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन में 200 को किसी धन पूर्णांक x से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 होता है, x के कितने मान संभव हैं? यहाँ भी हमको ऑप्शन गलत लग रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया कई बार। तो दो, अब ये फैक्टर वाला क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमको 8 शेषफल चाहिए, ध्यान समझिएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 8 इसमें घटा लीजिए। अब 192 को हमको भाग देना है, क्योंकि हमको रिमाइंडर हमेशा 8 चाहिए। तो अब 192 जिस जिस नंबर से कट जाता होगा, जिस जिस नंबर से कट जाता होगा, वो नंबर हमारे पास क्या होंगे? रिमाइंडर 8 दे देंगे। लेकिन कोई बोलेगा 192 तो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 3 से कटता है ना, 9 1 10, हाँ, तो 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो फिर तो क्या 4 से तो 200 भी कट जाएगा, फिर तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। यानी आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकलता है? तो आप बोलेंगे देखिए, फैक्टर अगर इसका निकालना है तो ये 24 गुणे में 8 होता है, 24 24 चौके 96 और हाँ 8 है। या इसको बोल सकते हैं 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है और 3 है, तो 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 1, तो टोटल फैक्टर देखिए, पावर जो होता है उससे 1 ज्यादा कितना 7, इससे 1 ज्यादा कितना 2, टोटल फैक्टर तो 14 होंगे। लेकिन 14 फैक्टर हैं तो 14 के 14 सही थोड़ी ना हो जाएंगे, क्योंकि इस 14 में हमारे पास क्या क्या होता है। देखिए ऐसे निकालिए कि 192 का जो फैक्टर होता है, इसमें लिख के सोचना पड़ेगा। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं आता, 6 आता है और 7 8 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो बड़े नंबर होते हैं, 8 के बाद हमारे पास 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और जो भी होंगे टोटल 14 होंगे। लेकिन हमको एक चीज का ध्यान देना कि जो शुरू वाले जो नंबर होंगे ना, जो छोटे वाले होंगे, जो 8 से छोटे वाले होंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को आप ऑप्शन में नहीं ले सकते हैं। इन 6 को ऑप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इनसे अगर भाग देंगे ना तो इनसे छोटा रिमाइंडर आ जाएगा और हमको 8 चाहिए, मतलब 8 से बड़ा नंबर ही लेना है, तभी तो हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो 8 से बड़ा यानी ये 6, टोटल कितने होते हैं हमारे पास फैक्टर? 14। 14 में से ये हमारे पास 6 कट जाएंगे, तो इसका आंसर 8 होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये मैंने कई बार क्वेश्चन लगाया, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत टाइप हो गया, तो इसमें 8 ही आने वाला आंसर। ये 192 में हमारे पास 8 ऐसे नंबर आ सकते हैं जो कि इसको काटने पे हमारे पास रिमाइंडर भी 8 दे दें। ठीक है, और नॉर्मली बोलता है कि 192 के फैक्टर कितने होते हैं, तो सीधा आप 14 बता देते। 71 के पावर 342 भाग देने पे शेषफल क्या होगा? 71 के पावर 3 है, 342 से भाग दे सकते हैं आप लोग। क्या इसमें कोई नंबर ऐसा है जो 71 से कटने वाला नंबर है? तो उसको जरूर चेक करेंगे एक बार, क्योंकि हम देखिए बहुत छोटा पावर है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप ऐसे सोचा करिए 71 गुणे 71 गुणे 71, क्या 71 से कटने वाला नंबर है? बस ये देख लेना। 71 के टेबल में अगर मैं कितने बार ले जाऊं, तो ये 4 3 7 2 9, 9 से तो कटने वाला नंबर है। तो अगर इसका मैं फैक्टर बना लूँ, 9 को अलग कर लेता हूँ, तो एक 9 को अलग कर ले तो 9 9 9 9 गुणे 3 27 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 27 है, तो 9 अठे 72, इसमें 19 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। तो कोई फैक्टर तो हमको दिख नहीं रहा जो ऊपर नीचे कटने वाला है, यानी आपको भाग ही देना पड़ेगा। भाग देंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम पहले इसका स्क्वायर कर लें। 71 का स्क्वायर, कोई फायदा उससे भी नहीं निकलने वाला है। पूरा ही भाग देना पड़ेगा क्या गुणा करके? इतना बड़ा क्यों करेगा? तो छोटा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है इसको? कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं करना है, तो गुणा ही करके देख लीजिए। देखिए अब 71 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर हमारे पास नॉर्मली स्क्वायर करने तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, 7 एकम 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 1 50 हो जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये एक ही। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 7 एकम 7 दूना 14 4 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 1 50 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर मैं इसमें 342 से पहले भाग देंगे,
कि कितने बार भाग जा सकता है। इसमें कहीं न कहीं टाइम वाला नंबर दे दिया, कोई ना क्वेश्चन सही तो है नहीं ये। ऐसा क्वेश्चन क्यों देगा? पूरा अगर भाग ही दिलवाना होगा तो फिर कोई लॉजिक तो बचता नहीं क्वेश्चन में। मतलब अगर पूरा भाग दे के ही करना है, तो फिर क्वेश्चन का लॉजिक बचता नहीं। मतलब ये कैलकुलेशन ही चाहते हैं, तो कैलकुलेशन चाहते हैं तो पूरा भाग देना ही पड़ेगा। ये कितने बार भाग जाएगा? ये हमारे पास अगर 400 है, 350 400 ही मान लीजिए, 4 तो 4 12 चौक 48, 13 14, अब 13 14 बार भाग ले जाएँगे, रिमाइंडर आएगा, फिर 71 से गुणा करेंगे, फिर से भाग देंगे। तो कुछ तो डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मली भाग देना है तो गुणा करके भाग देना पड़ेगा, रिमाइंडर जो भी आ जाए वो तो ठीक है। लेकिन अब पूरा का पूरा वही नंबर बचता है। अगर कोई जुगाड़ देखा जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है इसमें, 3 और 1 है और 6 है, 9 था, 19 था। कोई नंबर कटने वाला है नहीं तो कोई मतलब नहीं बचता। या तो ये नंबर का बड़ा पावर वाला हो जो इनके आस-पास क्रिएट करता हो, जो कि इसमें दिख नहीं रहा मुझे। या तो क्वेश्चन डाउटफुल है, या तो फिर हमको अगर कुछ नहीं बचता तो हमको यही करना पड़ेगा जो मैं बेसिक बता रहा हूँ। इसमें भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसका 71 में गुणा करिए, फिर से भाग दीजिए, फिर वो प्रोसेस होगा। तो वो तो लंबा टाइम टेकन वाला होगा। हाँ, ये वाला देखिए ईज़ी है, 13 से ही कट जाएगा 5 बार में तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पावर कुछ भी रहे, जब कट गया तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये सही दिया कि नहीं दिया। 27 के पावर में 17 माइनस में 15 के पावर में 17। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या? कि जो भी पावर अगर सेम होता है, पावर क्या होता है अगर सेम होता है और विषम संख्या है तो AQ माइनस BQ वाला रूल लग जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे, अगर इसको इसमें घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 27 है और 15 है। तो यहाँ से 5 और 7 5 12, तो 12 का ये फैक्टर ज़रूर होने वाला है और हमको किससे भाग देना है? 69 से देना है। तो नहीं, तो यहाँ पे ये ज़रूर मिसप्रिंट है, क्योंकि 69 दे के ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करेगा। यहाँ पे ये 6 होना चाहिए, सिर्फ 6 से विभाजित करना होगा और 6 से करना होगा तो ये रिमाइंडर क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो इसको 6 ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही आएगा। अब मुझे एक बार क्वेश्चन सारे देखने पड़ेंगे जो गड़बड़ हो गए। इसमें तो क्या होगा देखिए, इसमें सम संख्या तो दोनों जुड़ जाएँगे। तो 5 3 8, देखिए यहाँ सही दिया है। 2 1 3 38 आ गया। 38 से 19 से कट रहा है, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या याद होना चाहिए आपको, ठीक है? तभी कर पाएँगे एग्ज़ाम में। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 डिजिट की, और 2 डिजिट की जो होती है, 2 डिजिट की 97 होती है। कभी-कभी इनका इनका योग या इनका गुणनफल भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2025 वाले में। यदि m 0 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या है, तो 0 से 50 तक अभाज्य संख्याएँ कितनी होती हैं? 0 से 50 तक ये याद होना चाहिए आपको। 100 तक के सारे या उससे ज़्यादा भी ये 15 होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? n जो है ये m की वैल्यू क्वेश्चन में बताया। फिर n बोला है 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 50 से 100 तक का जो अभाज्य संख्या होता है वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल 15 ही आते हैं। 15 और 10 25, हाँ ठीक है। तो ये वाली वैल्यू n है। फिर क्या पूछा है? m माइनस n निकाल दीजिए। m माइनस n मतलब कि 15 में से अगर 10 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन था, नंबर आपको बस याद होना चाहिए तभी कर सकते थे। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ भी ऑप्शन गलत दिख गया मुझे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद होना चाहिए 1 to 9 होता है, क्योंकि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो कहीं न कहीं ये गड़बड़ है, सारे ऑप्शन 1 to 9 होगा। और ये कैसे जोड़ना ही है, आपको पहले से याद रहेगा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे कि जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 29 तक आते हैं 10, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। अब चेक कर लीजिएगा, 3 3 3 6 और 4 10, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 129 आएगा। एक बार जोड़ के चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग। पीसी में ऐप क्यों नहीं चलता? वेबसाइट से चलता है, ठीक है? एप्लीकेशन से नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन दोनों सह अभाज्य हैं? को प्राइम किसको बोलते हैं हम लोग? को प्राइम जो हमारे पास होता है कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, वो प्राइम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कॉमन ना हो। जैसे हमने देखा कि यहाँ 7 दोनों में कॉमन है, तो है ही नहीं। 19 और 27 ये जरूर है, क्या है? को प्राइम है। 11 17 भी है, 8 और 25 भी है, ये तीनों को प्राइम नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ, क्या? कि निम्नलिखित किस युग्म में कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं, मतलब अभाज्य भी ना हो और फिर साथ में को प्राइम हो। तो ये वाला देखिए, ना तो 8 अभाज्य संख्या होती है, ना तो 25 होता है, लेकिन 8 25 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको को प्राइम बोल सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें देखिए 19 प्राइम नंबर है, इसमें 11 17 प्राइम नंबर है, लेकिन साथ में को प्राइम भी है। तो इस तरीके से कर सकते थे।
इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक के लिए हमको सिर्फ इकाई का अंक देखना पड़ता है। जैसे ये 7 × 7 49 9 आ जाएगा, 9 सते 63 3 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा, 9 × 1 9 आ जाएगा, 9 दूना 18 8 आ जाएगा, 8 × 3 24 4 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो सिर्फ सिंगल डिजिट को गुणा करते हैं। जैसे 9 का 9 7 × 7 49 लास्ट में 9 9 × 7 63 3 आएगा, 3 × 3 9 9 1 कम 9 9 दूना 18 8 24 और 4 दूना 8। ठीक है, तो बेसिक यूनिट डिजिट। ये गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसमें कोई सम संख्या नहीं आने वाली है, सम संख्या कहीं दिख रही है इसमें नहीं आने वाली है। तो इसमें एक नंबर आ रहा है यूनिट नंबर 5। 5 में किसी भी नंबर का गुणा करके देखेंगे लास्ट में 5 ही आता है। ये चीज आपको पता होना, ये चेक कर लीजिए। 5 × 3 15, 5 × 5 25, 5 × 6। अच्छा बोलेंगे कि 0 भी तो आता है 5 × 6 करने में, तो उसमें सम संख्या से गुणा करेंगे। यानी आप 5 का किसी भी ऑड नंबर से गुणा करेंगे, ऑड नंबर से, विषम से। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 5 का अगर किसी सम संख्या से गुणा करते हैं, सम संख्या से, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये दो ही पॉसिबल है, क्योंकि 5 वाले का मल्टीप्लिकेशन में या तो 5 या तो 0 आ सकता है। सम संख्या रहेगा तो 0, विषम रहेगा तो ऑड रहेगा। 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर। पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, फैक्टर बनाना होता है। जैसे आप अलग अलग कर लीजिए, जैसे ये 154 क्या होता है, 22 गुणे में कितना होता है, ये 22 गुणे में 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, हाँ, इंटू में ये 10 है। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 11 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 2 गुणे में 5 है। तो देखिए 2 हमारे पास 2 बार आ गया, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 भी एक बार है। जो भी पावर होता है उससे एक ज्यादा, यानी 3, एक ज्यादा कितना 2, एक ज्यादा कितना 2, और एक यहाँ भी है ना, ये 11 के पावर में 1 था, तो यहाँ भी एक ज्यादा कितना आएगा 2। तो इनका गुणा कर ले देंगे, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 24 होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? पावर प्लस 1 होता है। वेबसाइट नहीं चल पा रहा है, एक बार चेक करेंगे हम लोग, अगर कोई टेक्निकल इशू आया होगा तो चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, वेबसाइट में क्या, वैसे अपडेट हो रहा है, एप्लीकेशन भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई करिएगा, सभी लोग लगाने की कोशिश करिए, क्या आंसर इसका सही हो सकता है, और कमेंट करके बताइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। कि 360 के जितने फैक्टर होते हैं, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ये होगा, द सम ऑफ ऑल फैक्टर 24 होगा, द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, हाँ, कि दोनों में से कौन सा सही होगा, कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए कोई एक ही तो सही हो सकता है, कि सभी गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों की संख्या, अच्छा संख्या भी है, दोनों में से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि मान लीजिए 360 है, तो ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसको हम बना सकते हैं 9 गुणे में 4 गुणे में 10, ऐसा कर सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 गुणे में 5 है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो 2 हमारे पास 3 बार आ गया, 3 2 बार है और 5 एक बार है। तो पावर अगर जो देखा जाए तो 3 एक कितना 4, ये वाला कितना, तो बोलेंगे ये भी 3, और ये वाला कितना, तो 2, तो 4 3 12 दूना 24। तो एक चीज तो सही हो गया कि गुणनखंडों की संख्या 24 है। गुणनखंडों का योग कितना होगा वो कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा बता, जैसे 3 के पावर हमारे पास, 2 के पावर कितना है 3 है, तो ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 तक, ये जीपी सीरीज में जुड़ता है। जीपी आपने पढ़ा होगा, इनटू, फिर इसके बाद क्या है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, मैक्सिमम 2 तक गया है, इनटू में 5 है, तो 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। इन सबको गुणा करके जोड़ लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्या 1170 आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो दोनों सही होगा, नहीं आ रहा होगा तो जोड़ना बहुत आसान है। इसमें आप जीपी का फार्मूला लगा लीजिए, या तो कॉमन नंबर है जोड़ सकते हैं। अच्छा ये 2 ही है, ध्यान रखिएगा, ये वाला 8 4 12 और 12 और 2 हमारे पास 14 और एक 15, ये वाला 15 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 और एक 13 आ जाएगा। यहाँ 5 और एक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 13 छंग 78 और गुणे में 15 है, 15 गुणे 8 120, 12 बच जाएगा, 15 गुणे 7 105 और 12, ये 7 1 1 1170 आ रहा है, मतलब सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों सही के सही होंगे, यानी सारे ही लगा लिए हम लोग। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए नंबर सिस्टम के लिए सफिशियंट है अभी जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। वैसे मैं बता दूं तो आपको सिर्फ वही वाले क्वेश्चन मिलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल या बेसिक यूनिट डिजिट या फिर नंबर्स में डिविजिबिलिटी, बाकी कॉमन क्वेश्चन भी आ सकते हैं नंबर सिस्टम में।
अब एक छोटा-सा क्लास हम लोग और करेंगे, ज़्यादा नहीं, बड़े क्वेश्चन का, एलसीएम एचसीएफ के 25 क्वेश्चन का, ठीक है? तो जिससे क्या होगा कि एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चनों को ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है एग्ज़ाम में, वो तरीका आपको समझना है, और कहीं पूरा लगाना होगा तो किस तरीके से करेंगे, वो दोनों चीज़ें कर लेंगे। 25 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के, और ट्रिग्नोमेट्री के भी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन तो आज ही करेंगे, आज वो करते हैं।